दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम आज मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस पे बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जो इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं दोस्तों आगे आने वाले दिनों में। जैसा कि दोस्तों जो मिडिल ईस्ट पूरा इस युद्ध में इस समय चल रहा है, जो पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है, उसका कारण क्या है? पूरा मिडिल ईस्ट ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में क्यों आ गया? कैसे मिडिल ईस्ट की एंट्री हो गई इस युद्ध में? जो युद्ध इजराइल और ईरान का था, उसमें इजराइल ने अमेरिका को इंटर किया, अमेरिका को इनविटेशन दिया और अमेरिका ने इनके इनविटेशन को दोनों हाथों से स्वीकार किया और 28 फरवरी को ईरान पे हमला कर दिया। दोस्तों 28 फरवरी को अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है। ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू दोनों लोग सक्रिय होके और मोसाद के बदौलत, मोसाद की जो इनकी चीफ एजेंसी है, जो सीक्रेट एजेंसी है, उसको इंटर कराया जाता है ईरान में। वहाँ रैकिंग की जाती है और ईरान के सबसे बड़े चीयर लीडर अली खेमनेई की हत्या करवा दी जाती। दोस्तों फिर इतना होता है, युद्ध दोनों तरफ से चलता रहता है। ईरान इजराइल पे अटैक करता है, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट के और जितने गल्फ के देश थे, जो इस्लामिक कंट्री हैं, ये इस युद्ध में कहाँ से आ गए? उनका युद्ध तो ये था नहीं, ईरान से उनका कोई लेना देना था नहीं, फिर वो एंट्री कैसे कर गए? मैं इसी पॉइंट पे दोस्तों अभी बात कर रहा हूँ। जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये देश ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व चलता है, मतलब उनका बोला चलता है। वो वहाँ के पकड़ के रखे हैं, मजबूती वहाँ है अमेरिका की। तो दोस्तों जब अमेरिका डायरेक्ट हमले नहीं कर पा रहा था ईरान पे, डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा था ईरान पे, आज भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा है, तो उसने सऊदी अरब के, यूएई के, कतर के एयरबेसों का यूज किया। दोस्तों अब अमेरिका यूएई के, सऊदी अरब के, कतर के एयरबेस को यूज करता है, तो ईरान का जो निगाह होता है वो अपने पड़ोसी देशों पर जाता है दोस्तों कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा युद्ध तो इजराइल से था, ईरान, अमेरिका बीच में आके मुझे टारगेट कर रहा है। अमेरिका और इजराइल का मेरा युद्ध है, अब बीच में सऊदी अरब, कतर, यूएई तीनों तरफ से मेरे ऊपर कैसे अटैक हो रहा है? तब ईरान को समझ में आता है कि इन देशों ने अमेरिका को जो एयरबेस बनाने दिया था अपने देश में, आज वही अमेरिका उन्हीं के एयरबेस को यूज करके और ईरान पे लगातार हमले कर रहा था। दोस्तों तो आप अगर किसी दूसरे के एयरबेस का यूज करते हो, किसी दूसरे देश के में जाके उसके एयरबेस का यूज करते हो, तो वो भी ईरान देख रहा था कि मुझे टारगेट करवाया जा रहा है। दोस्तों तो धीरे धीरे ईरान ने इजराइल पे तो हमला किया ही, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई पर भी अटैक करने लगा। दोस्तों क्योंकि अगर ईरान सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं करता, कतर के गैस प्लांट पे अटैक नहीं करता, तो हो सकता था ये लोग और सक्रिय हो जाते और ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दोस्तों उसके लिए सऊदी अरब और गल्फ के देशों पे उन्होंने अटैक किया, जो बहुत जरूरी पॉइंट था ईरान के लिए। दोस्तों क्योंकि ईरान ने जब अटैक किया सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर,
तो फिर इन लोगों को भी समझ में आया कि अब हम भी इस युद्ध में जा चुके हैं। जो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का जो ट्रंप कार्ड था, उस कार्ड को अप्लाई किया और पूरे गल्फ के पूरे इस्लामिक कंट्री को इस युद्ध में लाके झोंक दिया दोस्तों। युद्ध से सऊदी अरब, कतर और यूएई का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड फेंका और पूरे मिडिल ईस्ट को एक वार के रूप में, एक वोल्केनो के रूप में नाम दे दिया। और आज वही वजह है कि इस युद्ध में बहुत सारे देश सक्रिय हो चुके हैं। अब ये युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान का नहीं रहा, इसमें बहुत सारे देश सक्रिय हो चुके हैं। और दोस्तों, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें और संख्या बढ़े, और अगर संख्या बढ़ती है तो जो आशंका जताई जा रही थी कि तृतीय विश्व युद्ध का आगमन भी हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। गल्फ के सारे देश लगभग युद्ध के चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान ऑलरेडी इस युद्ध में झुके हुए हैं। चाइना, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग अभी थोड़ा साइलेंट मूड पे हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों में रूस देखता रहेगा इस युद्ध को? चाइना देखता रहेगा इस युद्ध को? अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो क्या चाइना को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इसका पड़ेगा दोस्तों, सीधा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर ईरान पे किसी भी तरीके से रेजिम चेंज किया जाता है, वो अब दूर की बात लग रही है, क्योंकि केवल बड़बोलेपन के वजह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहे थे। किसी के देश में जाके उसके रेजिम को चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। किसी भी देश के लिए, कितना भी पावरफुल देश हो, कितना भी उसके पास शक्ति हो, लेकिन फिर भी दूसरे देश में जाके उसका रेजिम चेंज करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो गल्फ के देश एंट्री किए ट्रंप कार्ड की वजह से। अमेरिका ने, सरल शब्दों में कहें, अमेरिका ने छोटे छोटे देशों में अपना एयरबेस बनाया। अमेरिका की दूरी, ईरान की दूरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से अमेरिका का हमला करना संभव नहीं है। तो अमेरिका ने जितने उसके नहीं कर सकते, उनके दोस्त नहीं कह सकते हैं दोस्तों, उनके दबाव में कह सकते हैं। अमेरिका के दबाव में जितने देश थे, उनकी जगह पे एयरबेस बनाया और उसी एयरबेस का सहारा लेते हुए अमेरिका ने टारगेट किया। इसीलिए दोस्तों पूरे इस्लामिक कंट्री दुश्मन बन गया ईरान का, और ईरान ने सब पे अटैक किया दोस्तों। तो ये युद्ध दोस्तों अभी बहुत लंबा खींचेगा। हम लगातार अपडेट में बने रहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।